किले तथा उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था के बारे में, तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। भारत के इतिहास में कई ऐसे साम्राज्य हुए हैं जिन्होंने अपनी समृद्धि, शक्ति और संस्कृति से न केवल भारतीय उपमहाद्वीप को प्रभावित किया बल्कि दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। इन्हीं साम्राज्यों में से एक था विजयनगर साम्राज्य। यह साम्राज्य केवल अपनी महानता के लिए प्रसिद्ध नहीं था बल्कि इसके द्वारा बनाई गई ऐतिहासिक धरोहर, शानदार किले, भव्य मंदिर तथा उत्कृष्ट जल प्रबंधन व्यवस्था और सिंचाई प्रणाली ने इसे भारतीय इतिहास के पन्नों में एक विशिष्ट स्थान दिलवाया, जो आज भी इसकी महानता का गुणगान करते हैं। क्या आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? दरअसल इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। ये दोनों भाई पहले होयसल साम्राज्य से संबंधित थे। इन्होंने दक्षिण भारत में एक मजबूत और स्वतंत्र साम्राज्य बनाने का सपना देखा। इन दोनों भाइयों ने हम्पी को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए जानते हैं विजयनगर के प्रसिद्ध शासक और उनके योगदान के बारे में। इस साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे, जो साम्राज्य के स्वर्णिम काल के निर्माता माने जाते हैं। इनका संबंध विजयनगर साम्राज्य के 4 वंशों में से एक तुलु वंश से था। इन्होंने 1509 से 1529 तक शासन किया और इस दौरान साम्राज्य को अपार समृद्धि और विस्तार हासिल हुआ। इनके शासनकाल में कला, साहित्य और विज्ञान का भी विकास हुआ। उन्होंने आंध्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में कई विजय प्राप्त की और विजयनगर साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया। कृष्णदेव राय ने न केवल सैन्य रणनीति में कुशलता दिखाई बल्कि उन्होंने अपनी राजधानी हम्पी को एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया। उनके शासनकाल में साहित्यिक कार्यों का विकास हुआ और उनके दरबार में अष्टदिग्गज यानी 8 कवि हुआ करते थे। इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। तो आइए जानते हैं हम्पी और विजयनगर के मंदिर के बारे में। इस साम्राज्य की सबसे बड़ी धरोहर इसके मंदिर और किले थे, जो इस साम्राज्य की राजधानी हम्पी में कई भव्य मंदिर और महल बनाए गए थे। हम्पी का भव्य और सादगी भरा स्थल मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य 14वीं से 16वीं शताब्दी ईस्वी की राजधानी शहर के अवशेष है। इसकी भव्यता के चलते यूनेस्को द्वारा 1986 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। इसकी शानदार जगह पर तुंगभद्रा नदी, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियां और खुले मैदान हैं, जहां बड़े पैमाने पर भौतिक अवशेष मौजूद हैं, जिनमें किले, नदी के किनारे की विशेषताएं, शाही और पवित्र परिसर, मंदिर, तीर्थ स्थल, स्तंभित हॉल, मंडप, स्मारक संरचनाएं, प्रवेश द्वार, रक्षा चौकियां, अस्तबल, जल संरचनाएं आदि शामिल हैं। आइए जानते हैं साम्राज्य के किलों के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के किले और सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत मजबूत और आधुनिक थे। हम्पी में स्थित किले आज भी साम्राज्य के सुरक्षा तंत्र का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। हम्पी किला, राजमहल किला और कृष्ण किला जैसे किले साम्राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करते थे। इन किलों की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि इन पर हमला करना कठिन था। इन किलों के अलावा विजयनगर साम्राज्य में बनाए गए किलों में एक अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली भी थी, जो सम्राटों द्वारा किए गए दूरदर्शी योजनाओं को दिखाती है। आइए जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था कैसी थी। इस साम्राज्य में जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था के लिए एक बेहतरीन प्रणाली थी। इस साम्राज्य के शासकों का मानना था कि कृषि के लिए जल सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, इसलिए उन्होंने जलाशयों, नदियों और जल संचयन प्रणाली के माध्यम से सिंचाई का बेहतरीन प्रबंधन किया। हम्पी में स्थित तांबा सर जलाशय इसकी प्रमुख